चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो यहाँ पे हमें साइन a का रेशियो दिया हुआ है 3/4, हमें फाइंड आउट करना है कॉस a एंड tan a। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल में इतना ध्यान रखना है आपको कि जो एंगल ए है ना वो एक्यूट होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। बाकी जो दो एंगल बच रहे हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे मैंने ए को फिक्स कर दिया, ये एंगल ए है, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 एंड 0 डिग्री के बीच में। तो ये जो एंगल है ये एक्यूट है। अब आपको यहाँ पे इसको रखना है, सी को रखना है या बी को रखना है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। लेकिन बस इतना आपको एंगल ए को ध्यान रखना है कि एक्यूट होना चाहिए। ओके, हमने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉस ए एंड tan ए क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब इसी एंगल के लिए हमें दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों रेशियो जो भी फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको रेशियो में दिया हो, डायरेक्ट ना देके, जैसे अगर हम जो पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे क्वेश्चन 2 और फर्स्ट में, तो यहाँ बता दिया होता था कि ए बी की वैल्यू 24 है, बी सी की वैल्यू 7 है, हम ए सी की वैल्यू निकाल लेते थे। तो वहाँ पे हमें कुछ सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कि वगैरह हम नहीं मानते थे। लेकिन इसमें जैसे हमें रेशियो दिखे ना, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा। जैसे 3 लिखा, 3 के साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल लिखना पड़ेगा। 3k या 3x, आपको जो मानना है आप सपोज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है। तो जब भी तो आपको रेशियो दिया हो ना, तो ये पता करने की कोशिश करो ये दिया क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, क्या गिवन क्या रेशियो में। तो हम जानते हैं साइन ए का जो रेशियो होता है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला रेशियो क्या होता है, साइन का। तो साइन का रेशियो, साइन ए मतलब ये क्या दिया हुआ है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। अब हम इस ट्राइंगल के हिसाब से चलेंगे। तो परपेंडिकुलर इसके सामने है, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी। तो बीसी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा। ये फिक्स हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स कॉस ए भी निकालना है, tan ए निकालना है। तो एंगल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें दिया है, निकालना क्या है, तीसरी साइड। जब भी हमें दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड पहले निकालना पड़ेगा। हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। फिर इसके बाद आगे जो हमें सॉल्व करना है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में करते हैं। सोल्यूशन में हमें ये रेशियो दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। किसका रेशियो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर में इसमें क्या है, BC अपॉन, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज AC। अब मुझे मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जैसे BC की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, लेट BC इज इक्वल टू 3k, k में मान के चल रही हूँ वेरिएबल, और AC इज इक्वल टू 4k। वेरिएबल, ये जो वेरिएबल रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने वाली साइड उसका स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, बाकी जो दो साइड बच गया है ए बी का स्क्वायर, प्लस स्क्वायर करके क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जो जो वैल्यू दी हुई है उसके अंदर पुटअप करेंगे। तो ए सी की वैल्यू हमें दी हुई है कितना, ए सी की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 4k। तो हम यहाँ पे 4k लिखेंगे, 4k का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ए बी हम ऐसे ही रखेंगे, और बी सी की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 3k दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3k का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 3 3 9 k स्क्वायर। अब ये 9 इस साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए बी का स्क्वायर। तो 9 माइनस, जब 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पे बचा 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब हमें ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, ए बी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस साइड में रूट कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट
7k²। अब देखो जो रूट है 7, ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, हम रूट के अंदर ही 7 को रखेंगे। अब देखो k² है तो रूट और जो ये स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, k। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या चाहिए, पहला cos a चाहिए। cos a कौन सा रेशियो होता है, b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए बी की वैल्यू हमें अभी जस्ट निकालना, √7k। और इसके बाद ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 7k है। और ये p की वैल्यू परपेंडिकुलर में बी सी की वैल्यू 3k है और यहाँ पे ये 4k है। तो ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √7/4। यही हमें फाइंड आउट करना था। दूसरा tan a, तो सबसे पहले tan a रेशियो फाइंड आउट कर लो, किसका रेशियो है, p/b। p/b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है bc और बेस क्या है ab। तो बेस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है परपेंडिकुलर की 3k और ac की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी ab है, बेस ab है और ये कितना दिया हुआ है √7k। k से k कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 3/√7। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिवन में 15 cot a is equal to 8, फाइंड sin a एंड sec a। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, cot a की वैल्यू, देखो ये रेशियो यहाँ से हटाना है, ये इधर जाएगा तो 8/15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे सेम जैसा हमने ऊपर किया है वैसा ही है। तो यहाँ पे cot a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8/15। अब ये हम पता करने की कोशिश करेंगे। देखो cot a से फिर से हमने वही ट्राइंगल ड्रॉ किया और a को एक्यूट रखा है, बाकी इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसकी जगह पे 90 डिग्री रख सकते हो, इसकी जगह पे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता करना है cot a किसका रेशियो है। तो हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लास्ट वाला क्या होता है, p/b tan होता है और cot किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। तो जैसे ही मैंने बोला जब उल्टा है तो ये इसका रेशियो का भी उल्टा हो जाएगा, p/b। मतलब हमें ये क्या दिया हुआ है, p/b क्या दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से देखो हमें ए एंगल ए के लिए निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इसके हिसाब से ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने फिक्स है हाइपोटेन्यूज, तो ये बचा क्या, बेस। तो यहाँ पे हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारा सबसे पहला काम वही होगा। तो सबसे पहले बेस देख लेते हैं, बेस क्या है, बीसी। और परपेंडिकुलर नहीं, बेस क्या है, ए बी है, सॉरी ए बी है और परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। फिर से हमें ये रेशियो में दिया हुआ है तो हम कोई ना कोई वेरिएबल मान के चलेंगे। तो हमने माना लेट जो ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8k लेंगे। और इसी तरीके से बी सी की वैल्यू कितनी लेंगे, 15k। हमें तीसरी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हमें जो रेशियो चाहिए उसको हम निकाल लेंगे। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी में बाय यूजिंग पीजीडी पाइथागोरस थ्योरम। क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम फिर से वही 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसके स्क्वायर करो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड बच गए उसको स्क्वायर करके प्लस कर दो। तो AC का स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, AB का स्क्वायर हमें दिया हुआ है कितना, 8k का स्क्वायर। BC का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 15k का स्क्वायर। आपको रेशियो ये स्क्वायर याद होना चाहिए। 8 का कितना है, 64 और 15 का कितना है, 225k का स्क्वायर। जब इनको हम ऐड करेंगे 4 और 5 कितना होता है, 9, 6 और 2 कितना होता है, 8 और आगे बचा 2 k का स्क्वायर। अब हमें AC वैल्यू चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए। तो AC चाहिए तो इस साइड हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे तो 289k स्क्वायर हो जाएगा। 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। जो रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 17 और k स्क्वायर का क्या हो जाएगा, k। तो यहाँ पे AC की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 17k।
अब हमें क्या चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन ए का रेशियो हम देखेंगे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें मिल गई हम लिख देते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी मिली है 17 के, और बी सी की वैल्यू कितनी है 15 के, और यहाँ पे बी की वैल्यू मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है 8 की। तो साइन ए का रेशियो जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है बी सी और ए सी, बी सी अपॉन ए सी कितना दिया हुआ है वैल्यू, बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 के, और ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 17 के से के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 15 अपॉन 17, ये इसका रेशियो हो जाएगा साइन का। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, सेक का निकालेंगे। अब हमें ये पता करना है कि जो सेक है वो किसका उल्टा है, तो वो उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस का रेशियो क्या होता था, बी अपॉन एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। एच अपॉन बी, एच मतलब ए सी हाइपोटेन्यूज, और बी मतलब ए बी। तो ए सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 17 के, और ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है 8 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 17 डिवाइड बाई 8। ये हमें फाइंड आउट करना था।